इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एमडीएच, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आरक्षण की आग में झुलसा गुजरात, कई इलाकों में लगा कर्फ्यू। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद करने के दिए आदेश। सीएम आनंदीबेन पटेल ने की शांति बनाए रखने की अपील। आरक्षण की जिद पर अड़ा हार्दिक पटेल, गुजरात के गृह मंत्री के घर समेत कई इलाकों में तोड़फोड़। सरदार पटेल का नाम लेकर पूरे राज्य में फैलाई अशांति। गुजरात सदन में राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस बोली, पटेल समुदाय के आंदोलन और कानून व्यवस्था पर उठाएंगे मुद्दा। बिहार पैकेज को लेकर पीएम मोदी पर फिर बरसे नीतीश कुमार, बोले प्रधानमंत्री बिहार की जनता को कर रहे हैं गुमराह। जम्मू कश्मीर में सीजफायर उल्लंघन में हुई फायरिंग में एक जेसीओ शहीद, सेना ने लिया बदला। 3 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर। सरकार ने धर्म आधारित जनसंख्या के आंकड़े किए जारी। देश में 97 करोड़ हिंदू, 17 करोड़ मुस्लिम, 24.6% बड़ी मुस्लिमों की आबादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में पटेल आरक्षण का आंदोलन देर रात हिंसक हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर हार्दिक पटेल अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अहमदाबाद और सूरत समेत करीब 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि पूरे शहर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आंदोलनकारियों ने गुजरात की गृह मंत्री रजनी पटेल के घर पत्थरबाजी कर आग लगा दी। गुजरात में हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस की गोले भी छोड़ने पड़े। वहीं गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल ने भी गुजरात के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गुजरात में फैली आरक्षण आग के बीच राज्य में असेंबली शुरू होने वाले 3 दिन के मॉनसून सत्र में भारी हंगामे की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी पटेल समुदाय के आंदोलन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पटेल समुदाय को आरक्षण को लेकर हंगामा करेगी, जिसमें सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने की पूरी संभावना भी है। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन हाल में दिवंगत नेताओं के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, सूरत के विधायक राजा पटेल और गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री सनत मेहता को श्रद्धांजलि देने के लिए सदन में कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं होगी। बिहार के पैकेज को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। नीतीश का कहना है कि प्रधानमंत्री ने पैकेज के नाम पर बिहार की जनता का मजाक उड़ाया है। जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा पीएम मोदी ने की है, उसमें 1,08,000 करोड़ की पुरानी योजनाएं हैं। नीतीश ने ये सारी बातें मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 18 अगस्त को भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। तो उधर राजधानी दिल्ली में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सैनिकों की मांगों पर विचार करते हुए बड़ा ऐलान करने का फैसला किया है। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जारी पूर्व सैनिकों का विरोध प्रदर्शन रंग लाता नजर आ रहा है। उनकी कोशिशों को 28 अगस्त के दिन सफलता मिल सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने सरकार को योजना लागू करने के लिए 25 अगस्त तक का समय देते हुए कहा था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें देशव्यापी हड़ताल पर जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक 26 अगस्त को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं पूर्व सैनिकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि पूर्व सैनिकों को और ज्यादा निराशा तब हुई थी जब 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान नहीं किया। बस इतना कहा
सरकार इस मांग पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत है और सभी पक्षों से इसको लेकर बातचीत चल रही है। वन रैंक वन पेंशन पर मचे हंगामे के बीच एक मरहम तो इस बात से लगा ही है कि सरकार 28 अगस्त को वन रैंक वन पेंशन की घोषणा कर सकती है और इसके साथ ही उन तमाम सैनिकों को भी राहत मिली है जो पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अगर 28 तारीख को मोदी सरकार इस योजना को लागू कर देती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। पिछले 72 दिनों से भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 28 अगस्त को वन रैंक वन पेंशन लागू कर सकती है। जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिकों से हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने बात की। पिछले 72 दिनों से जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं और आज जिस तरीके से मेजर प्यारचंद और साथ ही साथ हवलदार मेजर सिंह और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा उदय सिंह रावत, ये तीनों आज आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हालांकि हवलदार मेजर सिंह पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ रविवार को पुष्पेंद्र सिंह भी जो थे उनकी जो अनशन पर बैठे हुए थे उनकी हालत जो थी वो बिगड़ गई थी। लेकिन आज जिस तरीके से अगर हम हवलदार मेजर सिंह की बात करें, उन्होंने सुबह पानी भी छोड़ दिया था और आज 2 भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो भी आमरण अनशन पर यहाँ जुड़ गए हैं, जिनका नाम प्यारचंद और उदय सिंह रावत बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले 72 दिनों से भूतपूर्व सैनिक लगातार वन रैंक वन पेंशन के लिए मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हैं, दिखाना चाहूंगा इधर लगातार पूरे देश से जो है पूरे देश से यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, सैनिक जुड़ रहे हैं। इनसे सीधे बात करेंगे। ये जिस तरह से 72 दिनों से आप लोग वन रैंक पेंशन की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं और अब खबर आ रही है कि 28 अगस्त को शायद पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना को लागू कर सकते हैं। सानू कोई यकीन नहीं, मोदी साहब जिन्हें जनरल सतबीर को कोई लिखत नहीं होती, उन्हें धीरे धीरे बैठे रहेंगे। ऐसे खबर है कि रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने खुद मुलाकात की है पीएम नरेंद्र मोदी से और ऐसा लग रहा है कि 28 अगस्त को शायद ये जो योजना है वन रैंक वन पेंशन ये लागू की जा सकती है। ये जो बातें हम सुन रहे हैं ये हवाई किले हैं, जो जब तक हमारे पास रिटर्न नोटिफिकेशन का रिटर्न नहीं आता उस तब तक हम लोग नहीं मानते। अगर ऐसा होता है कि 28 तारीख को ये वन रैंक वन पेंशन योजना लागू हो जाती है तो लगता है कि आप जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ न्याय होगा। जब तक वो हमको रिटर्न नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। भूतपूर्व सैनिक का आंदोलन जो है वो लगातार तेज हो रहा है। लेकिन जिस तरह से खबर आ रही है कि 28 अगस्त को शायद वन रैंक वन पेंशन की जो योजना है वो मोदी सरकार लागू कर सकती है, लेकिन इनका जो आंदोलन है वो इसी बात से तेज हो रहा है क्योंकि आमरण अनशन पर जिस तरह से आज 2 भूतपूर्व सैनिक है वो भी जुड़ गए हैं। देखना होगा कि आखिर 28 अगस्त को वन रैंक वन पेंशन योजना लागू होती है या फिर नहीं। कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। केंद्र और दिल्ली सरकार में लगातार चल रहे घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में क्या कुछ हुआ, आइए दिखाते हैं। महीनों से चल रहे जुबानी जंग के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब 2 सरकारी ताकतों के बीच अहम की लड़ाई के बदले दिल्ली की जनता के ऊपर बात हुआ। मंगलवार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पीएमओ ऑफिस पहुंचे तब लगा कि जैसे दिल्ली के लोगों के अब सच में अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये उम्मीद फिर से धूमिल पड़ने लगी जब मुलाकात के ठीक बाद इस मुद्दे पर राजनीति होने लगी। पीएम से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत में केजरीवाल ने कहा, तो हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपका सपना स्वच्छ भारत का है, हम आपके सपने को पूरा करेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आप दिल्ली सरकार के साथ कोऑपरेट कीजिए, 2 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखा देंगे। हमने उन्हें बताया कि हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा हमारी और बीजेपी की बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। हमने बताया कि दिल्ली पुलिस जो है, ऐसे लगता है जैसे दिल्ली पुलिस इज एट वॉर विद दिल्ली गवर्नमेंट। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। दिल्ली पुलिस का पूरा जोर है कि किस तरह से विधायकों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाए। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ही अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगी तो फिर तो अफरा तफरी मच जाएगी, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताई। मीडिया को बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि वो इन सभी बातों पर गौर करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि यदि केंद्र सरकार साथ दे
तो वो प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करेंगे और जिसका श्रेय प्रधानमंत्री खुद लें। वहीं दूसरी ओर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने केजरीवाल को नसीहत दी। मंगलवार को दिल्ली असेंबली मेंबर्स के बीच उन्होंने कहा, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच का रिश्ता सास बहू जैसा है, दोनों के एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच काफी समय से तनाव चल रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद हालात कुछ सुधरते हैं या दिल्ली की जनता को अपने अच्छे दिन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर वार करते हुए कहा कि वो हल्की राजनीति में लिप्त हैं। केजरीवाल साहब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उससे उलट है और उनके हर व्यवहार में एक तरह की हल्की राजनीति दिखाई देती है। और वो चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में उनको टिप्पणी करनी हो, चाहे देश की संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में टिप्पणी करनी हो, चाहे देश के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत जो दिल्ली को चलाने वाले लोग हैं उनके संदर्भ में टिप्पणी करनी हो। हम तो चाहते हैं कि निश्चित रूप से सरकारें विपक्ष की आती हैं, लेकिन जिस तरह का अभी तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड एक हल्की राजनीति करने का है। दिल्ली निश्चित रूप से विकास जो दिल्ली का होना चाहिए था, दिल्ली पिछड़ रही है। फिलहाल खबरों में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते हैं सुदर्शन न्यूज।